ब्रह्मांड एक ऐसा रहस्य जिसका अंत आज तक कोई नहीं जान पाया। अरबों गैलेक्सी, अनगिनत तारे और उनके बीच छिपे ऐसे रहस्य जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा रहस्यमय और डरावनी चीज है ब्लैक होल। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी जगह भी हो सकती है जहां से रोशनी तक वापस नहीं आ सकती, जहां समय धीमा हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि पूरा का पूरा तारा निगल सकता है? ब्लैक होल सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिकों ने वर्षों तक इसे सिर्फ थ्योरी माना, लेकिन आज हमारे पास इसके वास्तविक प्रमाण हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक होल क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके अंदर क्या होता है, क्या कोई इंसान इसमें सरवाइव कर सकता है और आइंस्टाइन की थ्योरी से इसका क्या संबंध है। इस वीडियो के अंत तक आप ब्रह्मांड को पहले से बिल्कुल अलग नजर से देखने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां फिजिक्स के नियम भी अजीब हो जाते हैं। पार्ट 1, ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल को समझने के लिए पहले हमें ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण समझना होगा। हर वस्तु जिसकी मास होती है वो अपने आसपास की चीजों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उससे बचना लगभग असंभव है। ब्लैक होल असल में स्पेस का वो क्षेत्र होता है जहां मैटर इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाता है कि उसका ग्रेविटेशनल पुल अनंत के करीब पहुंच जाता है। इसका केंद्र सिंगुलैरिटी कहलाता है, एक ऐसा पॉइंट जहां डेंसिटी इनफाइनाइट मानी जाती है। ब्लैक होल दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि ये खुद कोई लाइट एमिट नहीं करता। हम इसे सीधे नहीं देख सकते, लेकिन आसपास के स्टार्स और गैस पर इसके इफेक्ट से इसकी पहचान करते हैं। जब कोई वस्तु ब्लैक होल के पास आती है तो उसकी स्पीड और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं। गैस घूमते हुए एक्रीशन डिस्क बनाती है और पावरफुल रेडिएशन पैदा होती है। पार्ट 2, ब्लैक होल कैसे बनता है। ब्लैक होल बनने की कहानी शुरू होती है एक विशाल तारे से। जब एक मैसिव स्टार अपने लाइफ साइकिल के अंत तक पहुंचता है तो उसका फ्यूल खत्म होने लगता है। नॉर्मल स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रेशर ग्रेविटी को बैलेंस करता है, लेकिन जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो स्टार कोलैप्स करना शुरू कर देता है। अगर स्टार बहुत ज्यादा मैसिव हो तो कोलैप्स रुकता नहीं और अंत में ब्लैक होल बन जाता है। इस प्रोसेस को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। एक्सप्लोजन के बाद स्टार का कोर इतना डेंस हो जाता है कि वो सिंगुलैरिटी बना देता है। पार्ट 3, इवेंट होराइजन क्या है। इवेंट होराइजन को ब्लैक होल की बाउंड्री माना जाता है। ये वो इमेजिनरी लाइन है जिसके अंदर जाने के बाद वापस लौटना संभव नहीं। अगर कोई स्पेसशिप इवेंट होराइजन पार करे तो बाहर के ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो धीरे धीरे फ्रीज हो रही है, लेकिन स्पेसशिप के अंदर बैठे व्यक्ति को सब नॉर्मल लगेगा। पार्ट 2, टाइम डायलेशन, आइंस्टाइन कनेक्शन। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियरी के अनुसार ग्रेविटी समय को अफेक्ट करती है। ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। अगर आप ब्लैक होल के पास कुछ मिनट बिताएं तो अर्थ पर शायद सालों गुजर जाएं। इसी कॉन्सेप्ट को मूवी इंटरस्टेलर में दिखाया गया था। पार्ट 5, ब्लैक होल के प्रकार। ब्लैक होल 3 मुख्य प्रकार के होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल जैसे मिल्की वे के सेंटर में, और इंटरमीडिएट ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल का मास लाखों सूरज जितना हो सकता है। पार्ट 6, अगर इंसान ब्लैक होल में जाए। साइंटिफिक थियरी के अनुसार ब्लैक होल के अंदर जाने पर स्पगेटिफिकेशन हो सकता है। ग्रेविटी डिफरेंस की वजह से शरीर स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन यह सिर्फ थियरी है। वास्तविक अनुभव अभी अननोन है। पार्ट 7, ब्लैक होल कैसे डिटेक्ट करते हैं। साइंटिस्ट्स इनडायरेक्ट मेथड्स यूज करते हैं: एक्सरे रेडिएशन, स्टार्स की अनयूजुअल मूवमेंट, ग्रेविटेशनल वेव्स। 2019 में पहली बार ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की गई थी। पार्ट 8, ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये आज भी सबसे बड़ा मिस्ट्री है। कुछ थियरीज कहते हैं वर्म होल्स हो सकते हैं, कुछ ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस की बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म्ड प्रूफ नहीं है। ब्लैक होल हमें ये सिखाता है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा मिस्टीरियस है। हर नई डिस्कवरी हमें नए सवाल देती है। अगर आपको स्पेस और साइंस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम ब्रह्मांड के और भी रहस्यों की यात्रा करेंगे।